मजा आ गया। तो पैकिंग के बीच में पैकिंग को रोक दिया और अब हम जा रहे हैं घूमी घूमी। पैकिंग करते करते इतना बोर हो गए ना, तो आज सोचा था कहीं पे घूम कर आते हैं। तो आज जा रहे हैं मॉल घूमने के लिए, और आप भी मेरे साथ घूमना। चेन्नई के मॉल कैसे हैं मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो थोड़ी देर के लिए पैकिंग एकदम रोक दिया है। तो आज प्लान किया है कि अब थोड़ा सा मतलब एंटरटेनमेंट तो जरूरी फीलिंग आ रही है, और आप ऐसा लग रहा है कि ना जैसे होता है कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला होता है आपको, कोई काम नहीं करना, अब आप फ्री हो और आप इंजॉय करो। तो अब आप भी चलो मेरे साथ। तो आज है न्यू ईयर्स ईव, और न्यू ईयर्स ईव में मॉल कुछ इस तरह से सजा हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। काफ़ी प्रोग्राम वगैरह हो रहे थे, और नॉर्मली सभी मॉल में जैसे होते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी ना काफ़ी अच्छी डेकोरेशन वगैरह की हुई थी। बहुत भीड़ थी, और आजकल थोड़ा सा भीड़ में जाना सेफ नहीं है। ऑल्दो सब है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा इन्जॉय किया और मज़ा आ रहा था। काफ़ी अच्छा से सजाया हुआ था, और शॉपिंग तो ऐसा मुझे नहीं करनी थी। बेटी साथ में मतलब आई हुई है, तो अभी उसको भी छोटा मोटा सामान लेना था, तो बस इसीलिए हम लोग मॉल चले गए थे। और ये आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही पहुँचे हुए हैं। अभी शाम ही हुई है, शाम से मतलब ऐसे ही बजा होगा, शायद 3:30-4 का ही टाइम था, ज़्यादा देर नहीं हुई थी। और उसके बाद हम घुस गए थे एक ब्रांड में। तो बच्चों को तो आजकल ना बड़े वाले ब्रांड में ही कपड़े पसंद आते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है। हम अपना आराम से घूम रहे थे और वो अपने कपड़े चूज़ कर रहे थे, तो बस ऐसे ही है। और आजकल काफ़ी डिस्काउंट वगैरह भी खैर चल रहा है, तो डिस्काउंट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड जो अच्छे वाले कपड़े हैं, अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट जो है ना वो आपको इस समय मिलता है। तो ठीक है, अच्छा था, और एक चेंज होता है, क्योंकि घर में तो आप बोर हो जाते हो। और उसके बाद बस मैं फिर घर में आ गई थी, और घर में आके वही अपना रूटीन, जो किचन में आके सबसे पहले किचन समेटना शुरू किया था। काफ़ी सारा किचन जो है ना मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी, काफ़ी फैला हुआ था। और पैकिंग वगैरह आजकल चल रही है ना, तो वैसे ही घर जो है वो पूरी तरह से कभी भी सिमटा हुआ नहीं लगता है। एक चीज़ उठाओ तो लगता है दूसरी चीज़ कहाँ पर रखो। और आजकल कंटेनर्स वगैरह भी सब मैंने पैक कर दिए, तो सामान को ना मतलब प्रॉपर तरीके से रखना डिफ़िकल्ट हो गया है। बट ठीक है, थोड़े ही दिन की बात है, एक बार वहाँ पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, तो फिर से चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, और लाइफ जो है वो फिर भी नॉर्मल तरीके से शुरू हो जाएगी। तो रूटीन का काम है वो आप कहीं पर भी करो, लाइक आप जहाँ भी रहते हो तो वहाँ पर आपको उतना सफाई करके तो रहना ही होता है। और ये हमारा गवर्नमेंट वाला जो क्वार्टर है, इसको भी मैंने हमेशा अपने घर की तरह ही रखा है, लाइक हमेशा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड घर रहता है ना, तो आपको काम करने का हमेशा मन होता है, और गंदा अगर आप छोड़ देते हो ना, तो फिर आपको दोबारा से लौट के आने के बाद में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि आप काम करो। तो बस यही सब समेटने में थी। उस समय तो डॉक्टर के साथ चली गई थी मॉल, और काफ़ी मस्ती वाले मूड में थे हम लोग, लेकिन वापस आके तो फिर से लगना ही पड़ता है वही सारे काम में। तो यहाँ बस लग गई थी कुछ कुछ, अब डिनर की भी तैयारी कर रही थी कि कुछ कर लूँगी। लेकिन आज तो रात को डिनर जो था ना वो हमारा बाहर ही था, तो वो एक सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ बस अब जल्दी ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये लीजिए, सरप्राइज़ आउट हो गया है। ये हमारा वेन्यू है जहाँ पर हम लोगों ने न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट की थी, यानी कि हमारा जो क्लब है हम उसमें ही गए थे, और वहाँ पर हमने काफ़ी इन्जॉय किया और बहुत मस्ती की। लाइक काफ़ी सारे जो हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, सभी लोग आए हुए थे, बच्चे थे, और सब ने खूब डीजे पे डांस किया। और मतलब लाइक हमारे लिए तो सेलिब्रेशन जो होता है ना वो डांस होता है, तो मस्ती से सब ने डांस किया, गाया बजाया, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और उसके बाद में फिर खाना वगैरह भी वहीं पे, ये देखिए ये मेरी कुछ क्लिपिंग्स भी हैं, आप देख सकते हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बहुत मस्ती से डांस हम लोग कर रहे थे, और फिर रात में हमने खाना वगैरह भी वहीं पे खाया डांस करने के बाद में। तो ओवरऑल बहुत ही इन्जॉय किया।
लाइक ठीक है, ये एक दिन ऐसा होता है जब इंजॉय करना तो बनता ही बनता है। तो एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना मैं चाहूँगी, और ये साल आप सबके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर आए। जो जो जिसकी विश है वो विश इस साल ज़रूर पूरी हो जाए। यही मेरी यही मनोकामना है। आप लोगों का भी कैसे सेलिब्रेशन हुआ मुझे ज़रूर बताना। और ये मैं आ गई हूँ नेक्स्ट मतलब फर्स्ट की मॉर्निंग। तो भाई न्यू ईयर है और नया साल में पहले दिन तो कुछ अच्छा सा बना के खाना बनता है। तो पहले सोच रहे थे कि क्या बनाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर बनाई है आलू की कचौड़ियाँ। तो बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी के साथ ही मैंने बनाई, बट बहुत ही टेस्टी वाली आलू कचौड़ी बनी थी। और इसके साथ में मैंने बनाए थे मटर मशरूम। तो मटर मशरूम की सब्ज़ी बना के मैं टेबल पर रख चुकी थी, और अब मैं गरम गरम कचौड़ियाँ बना रही थी, क्योंकि कचौड़ियाँ जो है ना वो गरम ही अच्छी लगती हैं, ठंडी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो सब लोग खाना खाने बैठ गए थे टेबल पे, और यहाँ पर मैंने गरम गरम कचौड़ी बनानी शुरू कर दी थी। तो मुझे ना याद आ रहा था कि जब हम छोटे थे ना, तो हमारे मतलब मम्मी भी ऐसे ही नए साल के दिन ना कुछ अलग बनाती थी। मतलब लाइक कुछ मस्त गाजर का हलवा, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर घर में बनता था जो स्पेशल होता था। तो नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा खाना बनाना जो होता है ना, वो सबसे अच्छा तरीका है कि हम उस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने नए साल में क्या क्या किया, कहाँ पर घूमने के लिए गए, या आपने कैसे पार्टी की, और क्या क्या खाने में बनाया। तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर कोई लंच थाली नहीं बना रही हूँ, या वो तो हम हर रोज़ बनाकर खाते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने मतलब बस एक डिमांड पे, मेरी बेटी की डिमांड है कचौड़ियाँ, तो उसी की डिमांड पर मैंने यहाँ पर आलू की कचौड़ियाँ बनाई थी। तो बस ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई थी, और गरम गरम कचौड़ी निकल रही हो ना कढ़ाई से, ये लीजिए, ये आप लोगों के लिए भी है, एकदम गरम गरम सीधा कढ़ाई से बाहर आई है, और ये आप लोगों के लिए गरम गरम कचौड़ी। तो आप लोग भी इन कचौड़ियों का मज़ा लीजिए। ये देखिए, तो अभी बस मैं कि थोड़े दिन में मेरा ना ये किचन भी पैक होने वाला है। तो बस थोड़े से ही दिन बचे हैं, लाइक तब तक सब कुछ खा के बना लेते हैं अच्छी तरीके से, और फिर किचन पैक होने लग जाएगा ना, तो फिर आप मतलब उतना खुल के आप खाना पीना नहीं बना पाते हैं। तो वो भी अपडेट मैं अब आपको आगे देने वाली हूँ कि आगे आगे हमारे मतलब क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, वो मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू ज़रूर देती रहूँगी। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखना मेरे वीडियो में, और जो लोग नए हैं मेरे साथ, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, तो वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह से अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ। ये देखिए, गरम गरम कचौड़ी बनकर एकदम रेडी हो गई थी, और बनाते बनाते ही मुझे तो लालच आ रहा था, और अब मेरी बारी थी खाना खाने की। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ गरम गरम कचौड़ी का मज़ा ले लीजिए। आलू की गरम गरम कचौड़ियाँ, और वो भी नए साल के पहले दिन में बन के एकदम तैयार है। और आप सब लोग इनवाइटेड हैं मेरे घर पे गरम गरम कचौड़ी खाने के लिए। तो इसी के साथ में आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच। बहुत